पार्टी के बबुआ अपनी जेब में बोतल लेकर के फिर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूबेगा। अब उनको अपना असली चेहरा जनता के सामने जब नहीं दिखाई दे रहा है, ये जन समर्थन बता रहा है, कोई बदलाव रोक नहीं सकता। भारत की सियासत में दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश चुनाव के महत्व को लेकर ये लाइन हमेशा से कही जाती है। जनसंख्या के आधार पर देश का सबसे बड़ा राज्य होना उत्तर प्रदेश की भूमिका को व्यक्त करता है। जिस राज्य में 403 सीटें हों और इतना बड़ा जन समुदाय हो, वहाँ का चुनाव दिलचस्प मोड़ तो लेता ही है और उतना ही मुश्किल हो जाता है अलग अलग पार्टियों के लिए अपना आधार बनाना। इसके अलावा केंद्र सरकार के चुनाव के लिए भी उत्तर प्रदेश की खास भूमिका है, क्योंकि यहाँ से 80 लोकसभा सांसद चुन के जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश चुनाव हमेशा से आने वाले भारतीय चुनाव के रुख के बारे में भी संकेत देता रहा है। एक लंबे समय से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की सियासत के शिखर पर रही है, परंतु पिछली बार 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 403 में से 312 सीटों पर जीत हासिल कर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई और अब एक और बार 2022 में उत्तर प्रदेश चुनाव की घोषणा कर दी गई है। 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में चुनाव करवाए जाएंगे और 10 मार्च को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्ष समाजवादी पार्टी के बीच एक घमासान की संभावना लग रही है। आइए देखते हैं कि चुनाव में कौन से मुद्दे प्रबल हैं। सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी अपने 5 साल के कामकाज को लेकर जनता के सामने जाएगी और समाजवादी पार्टी जनता को कमियों के बारे में बताकर नई उम्मीद दिखाना चाहेगी। अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो जाति तो एक बहुत बड़ा मुद्दा होने ही वाला है। जो पार्टी जातीय समीकरण समझ के अपने नेताओं एवं मंत्रियों का गठन करेगी, उसे जरूर फायदा होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों पार्टियां अन्य छोटे बड़े दलों से गठबंधन भी करेंगी। जातीय समीकरण को अपनी तरफ झुकाने के लिए कई नेता डायरेक्ट पब्लिक से भी कांटेक्ट बना रहे हैं। अगला बड़ा मुद्दा धर्म होगा। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व एजेंडे को लगातार हवा दे रही है और वहीं समाजवादी पार्टी लोगों को धर्म के बारे में एक अलग नजरिया देने की कोशिश कर रही है। अगर कोई मुद्दा है जिसने विपक्ष को इस चुनाव में बहुत मजबूत किया है तो वो है किसान आंदोलन। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन 1 साल से ठोस मजबूती से बना हुआ था और इससे सत्ता पक्ष को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि कृषि कानूनों की वापसी के बाद ये मुद्दा थोड़ा ठंडा जरूर हुआ है, पर अभी भी चुनाव का रुख तय करने का मादा रखता है। प्रधानमंत्री मोदी की छवि भी चुनाव को किसी के लिए बना सकती है तो किसी के लिए बिगाड़ सकती है। योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार डबल इंजन सरकार का जिक्र किया है, तो भाजपा चाहेगी कि उनकी छवि ऊंची रह सके। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी चाहेगी कि प्रधानमंत्री की छवि दबी रहे। युवा वोटर्स के बीच रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है, जिसका विपक्ष ज्यादा बेहतर इस्तेमाल कर सकती है। विकास तो आजकल चुनावी मुद्दों में आप सभी के लिए सबसे नीचे आता है, तो इसकी भी बात कर ही लेते हैं। योगी आदित्यनाथ युवाओं को फ्री लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का वादा कर चुके हैं और वहीं अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी की दिल्ली में जीत देखते हुए 300 यूनिट बिजली मुफ्त करने का वादा कर चुके हैं। कोरोना वायरस का मैनेजमेंट भी छोटा सा ही सही पर स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा मुद्दा है, पर अंततः मेरे हिसाब से जो मुद्दा इस चुनाव का नतीजा तय करेगा वो है पोलराइजेशन, यानी ध्रुवीकरण। जो पार्टी जनता को दूसरी पार्टी के खिलाफ भड़का के खुद को सही दिखाएगी और एक उम्मीद पैदा कर पाएगी, वह अंततः ये चुनाव जीतेगी। और आइए अब देखते हैं कि अभी तक का अनुमान यानी ओपिनियन पोल क्या कहता है। हालांकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में ओपिनियन पोल कितना सटीक है ये नहीं बताया जा सकता, पर जो आंकड़ा अभी तक पाया गया है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी रहेगी। सी वोटर के ओपिनियन पोल के हिसाब से भाजपा को 223 से 235 सीटों तक की प्राप्ति हो सकती है और वहीं समाजवादी पार्टी को 145 से 157 सीटों के बीच का आंकड़ा मिल सकता है। बहुजन समाज पार्टी को 8 से 16, वहीं कांग्रेस को 3 से 7 सीटें मिलने की संभावना है। अन्य कुछ पार्टियां जैसे असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, शरद पवार की NCP, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड भी कुछ वोट्स पा सकती है। हालांकि ये केवल ओपिनियन पोल है।
इतने बड़े राज्य में कुछ भी निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता, और यही तो उत्तर प्रदेश इलेक्शंस की खासियत है। जब तक नतीजे ना आए तब तक कुछ भी संभव है। लेकिन अब चलते हैं वीडियो के सबसे मेन पार्ट की ओर, हमें किसको वोट देना चाहिए। इस सवाल का मैं आपको बहुत सीधा सा जवाब दूंगा। आपको उस पार्टी को वोट देना चाहिए जिसका विधायक आपके क्षेत्र में बाकी पार्टियों के विधायक से अच्छा हो। आप प्लीज मुख्यमंत्री ना चुनें, आप केवल अपने एरिया के बेस्ट विधायक के लिए वोट डालें, क्योंकि ज़मीनी तौर पे केवल वही आपके लिए काम करेगा। अपने विधायक को जाति या धर्म के चश्मे से ना देखकर विकास से जुड़े कार्यों के चश्मे से देखें। क्या वो आपकी समस्याओं का समाधान निकाल पाएंगे? तभी उन्हें वोट दें। और अगर आपको कोई पसंद ना हो तो नोटा का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अंततः नागरिक होने का फर्ज जरूर निभाएं, वोट डालने जरूर जाएं, लोकतंत्र के सजग भागीदार बने। आशा है उत्तर प्रदेश की जनता तरक्की की राह पे चल पाएगी। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। मुझे भरोसा है आपको यूपी इलेक्शन का एक सारांश मिल गया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ वीडियो शेयर करें। भारत में आई कोरोना की तीसरी लहर पे बनाए गए एपिसोड को देखने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।